नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों, तो आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ गोविंद क्लासेस के इस वीडियो सीरीज में। तो जैसा कि हमने देखा, पहले हमने कंटिन्यूटी करी, फिर हमने डिफरेंशियल किया, फिर हमने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखे। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं जब हमारे पास कोई दो फंक्शन दिए हुए हो, दो अलग अलग फंक्शन। तो उसका हम आज देखने वाले हैं और आज हम और करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसका भी डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। और जो हमारा रेगुलर फॉर्मेट रहता है कि हम बेसिक सीखेंगे पहले, फिर एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। तो अब देखते हैं संयुक्त फलनों का अवकलन हम कैसे करेंगे। संयुक्त फलन मीन्स कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट मीन्स कि मैं कोई दो या दो से अधिक फंक्शन को प्लस या माइनस जैसे ऑपरेशन से एक दूसरे के साथ कंबाइन करता हूँ, तो वो मेरा फंक्शन हो जाता है कंपोजिट फंक्शन। तो जो पहला है हमारा इसमें कि अगर मैं फंक्शन मुझे गिवन है f(x) प्लस माइनस cx, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी क्या हो जाएगा मेरा d/dx प्लस माइनस cx। तो इसमें क्या रूल होता है, जब मेरे पास यहाँ बीच में प्लस और माइनस का साइन है तो मैं इनको सेपरेटली f(x) प्लस माइनस d/dx ऑफ gx। जैसा हमारा लिमिट में और कंटिन्यूटी में था, वैसा ही यहाँ पे प्लस और माइनस का इसमें को अलग अलग सेपरेटली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब जो सेकंड है वो हमारा है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन मींस अगर मुझे गिवन है f(x) इंटू gx, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d/dx of f(x) इंटू gx। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है, लेकिन इसको स्टूडेंट हार्ड मानते हैं और इसमें मतलब माइनर यानी सिली मिस्टेक कर देते हैं, वो ध्यान से नहीं कर पाते। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है वो भी मैं साथ में। जब मुझे मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन दिए हुए हो, उसका d/dx मुझे निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसका करूंगा, इसको रहने दूंगा, फिर इसको रहने दूंगा और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो इसको रिटर्न में देखते हो, तो मैंने क्या कहा, पहले मैं इसका करूंगा यानी d/dx ऑफ f(x). f(x) का कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई gx एज इट इज, फिर प्लस का साइन, फिर मैं करूंगा gx का यानी f(x) मेरा एज इट इज मल्टीप्लाई d/dx ऑफ gx। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा दो फंक्शन का, अगर मेरे पास खाली दो फंक्शन हो और उसका मल्टीप्लिकेशन में मुझे डिफरेंशिएशन करना, तो मैं क्या करता हूँ, पहले का करता हूँ, दूसरे को रहने देता हूँ, प्लस के साइन पहले को रहने देता हूँ और दूसरे का करता हूँ। अब इसमें अगर मुझे दो से ज्यादा फंक्शन दे दिए, तीन फंक्शन दे दिए, तो मैं कैसे सोल्व करूंगा। जो बेसिक स्कूल में सिखाया जाता है कि पहले दो फंक्शन को एक फंक्शन मान लो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, ऐसा करके ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें एक ट्रिक। जो मल्टीप्लिकेशन का होता है उसके अंदर जैसा हमने यहाँ पे देखा कि दो में जो होता है, एक को किया, दूसरे को रहने दिया, फिर दूसरे को रहने दिया और पहले कर दिया, तो तीन फंक्शन हो गए थे मेरे पास, जैसे f(x), gx और hx। अगर मेरे पास तीन फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करूंगा, यही सेम चीज है, एक को पकड़ो बाकी दो को रहने दो, यानी d/dx ऑफ f(x) कर दूंगा, f(x) का हो गया, हमने gx करूंगा यानी d/dx ऑफ gx।
बाकी दो को एज इट इज एफ एक्स एंड एच एक्स प्लस एफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया अभी एच एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स एंड एफ एक्स और जी एक्स एज इट इज। ये बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आप इसको पहले 3 को 2 मानोगे मीन्स पहले इन दोनों को एक फंक्शन मान के फिर करोगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। जबकि इसको आप अगर ये मेथड आप यूज करते हो तो एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, हमने देख लिया एडिशन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब हम देखें डिवीजन। यानी अगर मुझे गिवन है एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, अगर इसका मुझे करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं क्या करूंगा, इसमें वही सेम रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल, लेकिन बीच में साइन आपके माइनस का आ जाएगा। मीन्स मुझे क्या करना है, एफ एक्स जो फंक्शन मेरा न्यूमरेटर में है उसका मुझे क्या करना है डिफरेंशिएशन, पहले न्यूमरेटर वाले का करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज जी एक्स, बीच में माइनस का साइन। अब मैं करूंगा डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स एज इट इज डिवाइड बाई जो मेरा डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, यानी जी एक्स का स्क्वायर। अब ये ऐसा तो याद रहेगा नहीं, इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये और बेहतर तरीके से याद होगा और आप अप्लाई कर पाएंगे। अब जो मैंने ये जो आपको 3 कंपोजिट फंक्शन के रूल्स बताए हैं वो आपके बहुत मायने रखते हैं जब आप लेंथी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जब आप बहुत बड़ा क्वेश्चन यानी कंपोजिट फंक्शन का या फंक्शन इन फंक्शन का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसा कि बेसिक अभी हो गया है, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। अब जो अभी हमने चीज की उससे रिलेटेड हम 3 एग्जाम्पल भी सोल्व कर लेते हैं कंटिन्यू, तो हमें क्या वो चीजें याद हो जाएगी। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है वो है मेरा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मुझे क्या करना है, ये आदत डाल लो आप लिखने की, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी एक्स। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पहले तो मुझे कंपोजिट फंक्शन का रूल पता होना चाहिए। जब मेरे पास बीच में एडिशन या सब्सट्रैक्शन का साइन हो तो मुझे क्या करना है, दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देना है। यानी कि जब मैं करता हूँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब मुझे क्या करना है, दोनों को सेपरेट करना है। यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जो साइन एक्स है उसका क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूले देखे थे। अगर फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो मैंने एक ट्रिक बताई है, तो आप आई बटन पे जो आपको वीडियो सजेस्ट किया गया है या जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो ऐड कर रहा हूँ वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना। तो जो साइन एक्स है उसका होता है कॉस एक्स प्लस जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है इसमें क्या होता है, जो पावर होती है वो आ जाती है आगे और ऊपर पावर हो जाती है 1 कम यानी 2 माइनस 1, यानी फाइनल मुझे क्या मिला cos x प्लस 2x, 2 माइनस 1 1 को हम शो नहीं करेंगे, ये हो गया फाइनल आंसर। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल था कि एक को करो दूसरे को छोड़ो, यानी मैंने यहाँ पे साइन एक्स को लिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस डी बाई डी एक्स, अब करूंगा एक्स स्क्वायर का और साइन एक्स एज इट इज। साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर सेम टू सेम। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ये मैं डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूँ 2x इंटू साइन एक्स एज इट इज, यानी फाइनली क्या मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस
2x इंटू साइन एक्स। ये मिल जाएगा मुझे फाइनल आंसर। अब देखते हैं हम डिवीजन वाला। तो इसमें क्या करना मुझे, पहले तो लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिवीजन क्या था, पहले मैं न्यूमरेटर का करूंगा, डिनोमिनेटर का सेम टू सेम लिख दूंगा, फिर डिनोमिनेटर का करूंगा, न्यूमरेटर को सेम टू सेम लिख दूंगा, बीच में माइनस का साइन। यानी कि पहले करना मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर क्या है मेरा, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सेम टू सेम, बीच में माइनस का साइन। ये चीज बहुत मिस्टेक करते हैं, ये माइनस की साइन ही यहाँ पे होनी चाहिए, इसलिए आप डिवीजन वाले का जब भी करो तो एक बार चेक जरूर कर लेना। फिर डी बाई डी एक्स अब करूंगा डिनोमिनेटर का, और न्यूमरेटर मेरा साइन एक्स सेम टू सेम। फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये था फॉर्मूला। अगर उस टाइम नहीं समझ में आया तो अभी इसको और वीडियो को एक बार पीछे जाके देखो कि दोनों आपको सेम चीजें दिख रही है या नहीं। साइन एक्स का कोस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2x साइन एक्स सेम टू सेम डिवाइड बाई एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 4, और इसको सिंपली कर देते थोड़ा, cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ये हो जाएगा मेरा डिवीजन में आंसर। तो दोस्तों कंपोजिट फंक्शन के बाद हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो उसकी हम एक फंक्शन की हम प्रूविंग भी कर देंगे, बाकी सब फंक्शन की प्रूविंग आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिए, उसके लिए भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो अभी हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक एग्जाम्पल। मैं लेता हूं सबसे सिंपल साइन एक्स का। अगर मैं इसको इनवर्स में करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। ये मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इसका मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको करता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे ये मिलेगा dy बाई डी एक्स की कुछ वैल्यू। अब इसकी प्रूविंग आप बाय फर्स्ट डेफिनेशन भी कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंथी जाएगा। समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ। यहाँ इस साइड में आपके लिए लिख रहा हूँ अलग से प्रूविंग, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इक्वल टू के इस साइड मूव करता हूँ तो वो मेरा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। यानी कि अगर x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन भाई इनवर्स फंक्शन को मैं इक्वल टू के इस साइड मूव करता हूँ तो मुझे वो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है हमारा वही मिल जाएगा वापस। अब मैं यहाँ पे क्या फाइंड कर दूंगा, मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। ये इंपोर्टेंट चीज है, क्यों y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फंक्शन किसमें y में, और अगर मैं इसको y के साथ डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा dx बाई dy, और इस साइड साइन y का क्या हो जाएगा cos y। अब मैं क्या कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था dy बाई dx। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूँ मीन्स dy बाई dx इस साइड करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ मुझे इस साइड क्या मिलेगा 1 अपॉन cos y। अब मुझे cos y की खाली वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ मुझे गिवन है कि साइन y बराबर है मेरा x के, तो मुझे cos की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है cos y क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन y का स्क्वायर, यानी कि √1 माइनस साइन y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर। ये मुझे cos y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन √1। तो यहीं से मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि dy बाई dx क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन √1 माइनस। तो साइन एक्स की हमने प्रूविंग देख ली, और ये बाकी सब जो मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिखे हैं इनकी प्रूविंग कर लीजिए।
आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, तो आप इनको सॉल्व करिए। अगर ये नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सॉल्व करके वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा इसी गोविंदम क्लासेस आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने देख लिया, बेसिक देख लिया, फिर हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, फिर आपके लिए 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दिए। तो इनको सॉल्व करिए, सब्सक्राइब करिए गोविंदम क्लासेस को और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बोर्ड का एक क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के लिए बोर्ड ने पूछा है। उसके अंदर आपको कंपोजिट फंक्शन का भी मिल जाएगा और दूसरा फंक्शन इन फंक्शन का भी क्वेश्चन कंबाइन करके बोर्ड ने पूछा है, वो हम पूरा सॉल्व करेंगे। और आपके लिए उसी टाइप के 2 से 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो तब तक के लिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वीडियो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए गोविंदम क्लासेस से। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी है तो। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।